नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में। एक बार फिर चंदला के विधायक राजेश प्रजापति सुर्खियों में हैं। इस बार सुर्खियां किसी विवाद को लेकर नहीं बल्कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया में चल रही खबर की है। खबर कुछ यूं निकली थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब मिलने पहुंचे विधायक राजेश प्रजापति उनके आवास पर, तो उन्होंने विधायक राजेश प्रजापति को फटकार लगाई। खबर में यह भी कहा गया था कि सीएम साहब ने साफ तौर पे नसीहत दी या यूं कहे फटकार लगाई विधायक राजेश प्रजापति को कि उनके पिता और वो समाज में जहर घोलने का काम न करें। बहरहाल जब ये खबर आई तो अब बयान आना भी लाजमी था। विधायक राजेश प्रजापति ने लवकुश नगर स्थित अपने आवास में बयान जारी कर ऐसी खबरों का खंडन किया है। साथ ही यह भी कहा है कि ये अफवाह है, विरोधियों की चाल है। विरोधी चाहते हैं कि भ्रामक खबरें फैलाकर उनका अस्तित्व खत्म करें। कांग्रेस चाहती है कि उनका अस्तित्व खत्म हो, लेकिन किसी के सोचने या कांग्रेस के सोचने से ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि सीएम शिवराज सिंह से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सीएम साहब को अवगत कराया और सीएम साहब ने उन्हें नसीहत भी दी है। यानी राजेश प्रजापति विधायक ने साफ तौर पे स्वीकार किया है कि सीएम साहब ने उन्हें नसीहत दी है। क्या कहा है विधायक राजेश प्रजापति ने इस मामले को लेकर, पहले ये सुनिए। सीएम साहब के पास गया था। मैं तो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए हमेशा जाता रहता हूँ सीएम साहब के पास में, और आपने देखा होगा कि विकास कार्य मेरे द्वारा कितने कराए गए हैं, कितना काम लेकर के आया हूँ। वो विकास यात्रा में मैंने बताया भी है, और मैंने एक अपना विकास यात्रा के समय एक पर्चा भी छपवाया है जिसमें पूरी विकास कार्य मैंने जो काम किए हैं। ये विरोधियों का काम है झूठी अफवाहें फैलाना कि किस प्रकार से व्यक्ति टूटे, किस प्रकार से वो व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो। उनके अस्तित्व खत्म करने से थोड़ी होता है, कांग्रेस के लोगों के अस्तित्व खत्म करने से थोड़ी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैंने जो काम किया है उसके मैं बताने के लिए गया था सीएम साहब को कि ये भी काम मुझे करवाना है। तो सीएम साहब ने मुझे, ऐसा नहीं है, मुझे नसीहत भी दी है कि भाई कहा भी है मुझसे कि बेटा अपन क्या है कि यदि काम करवाते हैं तो उसका लोगों को बताना भी है, और लेकिन अब ये चीज़ों में उलझना भी नहीं है किसी चीज़ों में, क्योंकि ये उलझाने का काम कोई ना कोई कर रहे हैं मुझे कि मैं इसमें उलझ जाऊं और जा कर के मैं अपना विकास कार्य है उसको भूल करके इसमें उलझ जाऊं। तो उलझने का काम उनने कहा था कि उलझना नहीं है किसी चीज़ में और अपने हित में रह कर के काम करना है। तो ये काम, ये तो अपने जो वरिष्ठ हैं वो तो हमेशा दे सकते हैं, कह सकते हैं। हमें वरिष्ठ हैं, हमारे मुख्य हैं, प्रमुख हैं, हमारे नेता हैं, तो वो तो मुझे यदि कहेंगे भी तो बिल्कुल अच्छा सा पालन होगा। तो चंदला विधायक राजेश प्रजापति का ये बयान आपने सुना, जो उन्होंने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें नसीहत दी है कि उलझना नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वो हमारे वरिष्ठ हैं, प्रमुख हैं, मुख्य हैं, वो हमें नसीहत दे सकते हैं और उनकी बातों का अक्षर सा पालन होगा। साफ तौर पर विधायक राजेश प्रजापति ने स्वीकार किया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें यह नसीहत दी है कि उलझना नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि विधायक राजेश प्रजापति उलझते किससे हैं? कुछ माह पहले खबर आई थी, छतरपुर कलेक्टर थे शीलेन सिंह, जिनके आवास के बाहर विधायक राजेश प्रजापति धरने पर बैठ गए थे। वजह थी कि विधायक राजेश प्रजापति से मिलने या उनका जो ज्ञापन या समस्या थी उसे सुनने के लिए कलेक्टर महोदय तैयार नहीं थे। विधायक को धरने पर बैठना पड़ा था। हालांकि चंद नेताओं की बात करें तो कोई भी संगठन का या पार्टी का बड़ा अधिकारी या नेता वहां उनके धरने के समर्थन में नहीं पहुंचा था। खैर, बात पुरानी थी, कलेक्टर साहब का तबादला भी हुआ। हाल ही में पिछले माह एक विवाद फिर उलझा, जब एक गांव के मामले को लेकर विधायक राजेश प्रजापति लवकुश नगर थाने पहुंचते हैं और एक महिला की शिकायत दर्ज ना करने की बात कहते हुए दरोगा जी से उलझ जाते हैं। हालांकि दरोगा जी ने असंसदीय भाषा का उपयोग किया विधायक राजेश प्रजापति के साथ, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठने के बाद बड़ा मलहरा विधायक सहित
पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष उनके समर्थन में देर रात लवकुश नगर पहुंचे थे और इसके बाद एसपी को भी मौके पर आना पड़ा था। साथ ही जो थाना प्रभारी थे तत्कालीन, उन्हें भी लाइन अटैच किया गया था। इसके बाद भी विधायक ने यह कहा था कि यह जो कार्यवाही है वो नाकाफी है। वो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे, उनके निलंबन की मांग करेंगे, उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए। दो उलझने विधायक राजेश प्रजापति जी की ये बताई। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बड़ी उलझने की बात सामने आई हो जिसके लिए सीएम साहब ने उन्हें नसीहत दी हो। तो नसीहत शायद इस बात की हो या फिर कुछ ऐसे मुद्दे भी हों जिन्हें हम या आप नहीं जानते, जिसमें विधायक जी उलझे हों और उसकी जानकारी सीएम को लगे। दूसरा पहलू उलझने का अगर देखें तो वो है विधायक राजेश प्रजापति के पिताश्री, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति महोदय, जो अपने विवादास्पद बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वर्तमान में ओबीसी संगठन, एससी एसटी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तमाम तरह के विवादित बयान उनके द्वारा जारी किए गए। जिस वक्त विधायक राजेश प्रजापति के साथ ये वाकया हुआ था लवकुश नगर थाने में, दूसरे दिन आरडी प्रजापति जो पूर्व विधायक है, इनके पिताजी, वो रोते नजर आए थे पत्रकारों से और उन्होंने पीड़ा बयां की थी कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ। मेरा बेटा एक दलित विधायक है, मेरा बेटा चरणों के नीचे पड़ा रहा। थाना प्रभारी के तमाम तरह के बयानात उनके द्वारा दिए गए थे। वो बातें भी बतलाई गई थी जो कि विधायक राजेश प्रजापति ने अपने बयानों में नहीं कही थी। जिस तरीके से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने पूरे मामले में और नमक मिर्च डालकर बयानबाजी की थी, जो बातें राजेश प्रजापति विधायक जी के द्वारा नहीं की गई थी। तो क्या ये उलझना है जिसके बारे में सीएम ने नसीहत दी? इसके बाद विधायक राजेश प्रजापति का बयान आगे आता है कि मुझे अपने पिताजी के राजनीतिक कैरियर से कोई लेना देना नहीं। पहले भी बयान दे चुके हैं, फिर बयान दिया पत्रकारों को। उनका काम करने का नजरिया अलग था। मेरे क्षेत्र में आकर देख लें मैंने किस तरीके का काम किया है, मेरा किस तरीके का व्यवहार शिष्टाचार रहा है, उसकी तुलना पिताजी से कर ली जाए। लेकिन पिताजी के राजनीति करने का तरीका, पिताजी की भाषा, पिताजी अलग पार्टी में है, इसलिए विधायक राजेश प्रजापति ने साफ तौर पे पत्रकारों से ये अनुरोध भी किया है कि उनके पिताजी से उन्हें ना जोड़ा जाए, उनसे उनकी तुलना ना की जाए। ये सुनिए। मेरी छवि कभी खराब नहीं रही है। मैं 4 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ। 4 साल मुझे हो गए विधायक के समय। मेरी कभी छवि खराब नहीं हुई है। ज़बरदस्ती मुझे मेरे पिताजी के कारण जोड़ा जा रहा है। कृपया करके उसमें न जोड़ा जाए, क्योंकि उनका हमेशा उनका अलग विचार रहे हैं। हमेशा उनने अलग काम किया है और दूसरी पार्टी में भी हैं, तो उनके कार्य अलग हैं, मेरे काम अलग हैं, तो उनसे ना जोड़ें। कृपया करके मैं अनुरोध करता हूँ सभी से, पत्रकार बंधुओं से, कि उनसे मेरे को ना तुलना करें और मेरे क्षेत्र में आके तुलना कर लें। मेरा और पिताजी का और किसका कैसा तुलनात्मक देख लें, क्या व्यवहार रहा है, क्या शिष्टाचार रहा है, क्या काम किया है मैंने, सब चीज़ों में तुलना कर लें, लेकिन उनसे न जोड़ें। उनका अलग मत है, हमेशा उनकी अलग राय रही है, हमेशा रहती है। मैं उसमें कोई लेना देना नहीं है मेरा पिताजी से, उनके राजनीतिक कैरियर से कोई लेना देना नहीं है मुझे। तो ये कहना है विधायक राजेश प्रजापति जी का अपने पिता पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी के बारे में। उनसे ना जोड़ा जाए, उनसे उनकी तुलना ना की जाए। पिता का नजरिया अलग है, काम करने का तरीका अलग है और ये उनका निजी मामला है। विधायक साहब, सियासत में कुछ भी निजी नहीं होता। जब भी सियासतदार घर के बाहर निकलता है, कोई बात सामने आती है, तो उसके सियासी मायने लगाए ही जाते हैं। आप बेशक पत्रकारों से कहें कि आपको और आपके पिता को ना जोड़ा जाए, तुलना ना की जाए, लेकिन आपके पिता लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि खबरें सामने आना लाजमी है। पिछले दिनों ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर आपके पिताजी ने अलग अलग संगठनों के साथ आवाज उठाई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करने, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। आपके पिता के द्वारा, आपके समर्थकों के द्वारा यह तक कहा गया था कि अगर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। आपके पिता
आंसू बहाते हैं आपके लिए। आपके पिता तमाम तरह की बयानबाजियां करते हैं। आपके पिता वो तक कहते हैं जो आपके साथ घटित नहीं हुआ या आपने मीडिया को बताया नहीं। इस तरीके की तमाम बयानबाजियां आपके पिता के द्वारा आती हैं तो सियासी मायने लगाए ही जाएंगे। इस तरीके की बयानबाजियां जब आपके पिता सार्वजनिक तौर पर करेंगे, मीडिया में कहेंगे, तो तुलना आपकी जरूर की जाएगी और बात आपकी जरूर आएगी। बहरहाल सीएम साहब ने जो विधायक साहब को नसीहत दी है, वो किस मामले में ना उलझने की दी है, ये तो विधायक साहब या सीएम साहब ही जान सकते हैं। लेकिन अगर मीडिया की सुर्खियों को देखा जाए, खबरों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, बयानबाजियों को देखा जाए, तो सबसे बड़ी उलझन विधायक राजेश प्रजापति के लिए कोई और नहीं, उनके पिता ही बने हुए हैं। खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।